कानाफूसी का जहर। जी हाँ, ये एक ऐसा चुगली है, ऐसा छल और ऐसा कपट वाली चीज़ है जो हम अपने दोस्तों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति या जिसको हमें पसंद नहीं है उसके बारे में दूसरों को बताना, और इसी को हम कहते हैं कानाफूसी, और इंग्लिश में हम कहते हैं गॉसिप्स। आजकल ये हमारे चर्चिज़ में, कलीसिया में बहुत चल रहा है। हो सकता है कि आपकी कलीसिया में ना हो या आप ना करते हो, लेकिन कई ऐसे विश्वासी हैं जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं। मैं भी इसमें बहुत हद तक शामिल था, लेकिन परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है इसमें कि कानाफूसी एक पाप है। हो सकता है इतना भयंकर पाप हमारी दृष्टि में ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये महान पाप है। अब देखिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा, क्या तुमने सुना? तो दूसरा व्यक्ति बोलता, क्या? और इस तरह से बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं, और हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है सच भी हो किसी और व्यक्ति के बारे में, लेकिन उसमें हमारा और आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जानता है कौन क्या कर रहा है। हमें और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बहुत साफ रीति से बात कहती है, और उसको मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 101 अध्याय और 5 पद। भजन संहिता उसका 101 अध्याय और 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ यहाँ पर प्रियो। और इसी के साथ साथ एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको 7-8 बातें बताऊंगा जिससे कि हम इस प्रकार के जहर से दूर रहें। नीति वचन उसका 6 अध्याय 12 से 15 पद। नीति वचन उसका 6 अध्याय 12 से 15 पद। सुनिए, परमेश्वर का वचन जो सही है, सटीक है, सत्य है, क्या कहता है। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक से आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। यहाँ पर हम प्रियो देखते हैं, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि यदि हम किसी के प्रति कुछ ऐसी बात कहें जो एक दूसरे को दुख पहुंचा सकती है, हर्ट कर सकती है, ये परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। मैं आपके सामने विशेष करके 7 बातों को यहाँ पर रखना मांगता हूँ, और इन 7 बातों से आप होशियार रहिए। हमें भी होशियार रहना है, आपको भी होशियार रहना है। ये एक प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्लो पॉइजन, अब धीमा जहर जो दूसरे व्यक्ति को गला देगा, खराब कर देगा। माफ करना, 7 नहीं 5 बातें यहाँ पर मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी के बारे में कुछ ऐसी बात बोलता है जो एक प्रकार से कानाफूसी के समान है, चुगली करना या ऐसी बातें बताना जो उसको नहीं बतानी चाहिए, तो पहला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्या ये बातें आपको मुझे बताना ज़रूरी है? नोट करिए, क्या ये बात जो आप मुझे किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्या ये आपको मुझे बताना ज़रूरी है? तो जैसे ही अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे ना, तो एकदम से वो सहम जाएगा, सहम जाएगी, बोले यार मैं तो यहाँ दूसरों के लिए बात करने आया था, ये मेरे ऊपर ही चढ़ पड़ा। हाँ, तो पहला तो प्रश्न जब आप इस प्रकार से पूछेंगे तो वो हो सकता है कि वहीं पर रुक जाए। दूसरी बात,
ये बातें आपको कहाँ से पता पड़ी? दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जो आप से कानाफूसी या गॉसिप करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये बात आपको कहाँ से पता पड़ी? किसने बताया आपको? है ना? तो जब आप इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और भी प्रश्न आगे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो आपको कानाफूसी कर रहा है दूसरे के प्रति, वो थोड़ा सहम जाएगा, सोचेगा यार ये गलत है शायद, और पवित्र आत्मा उसको उसमें अगुवाई करेगा। हाँ, ये तो है। और याद रखिए कि ये ऐसा पॉइजन है, ऐसा जहर है जो धीरे धीरे दूसरे व्यक्तित्व को खराब कर देता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति कानाफूसी करता है ना, वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, घमंडी है, और उसी के साथ साथ वो दूसरे व्यक्ति को गिराना भी चाहता है समाज की दृष्टि में। तो ये आपको जरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब ऐसी बात आती है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि जो पहला प्रश्न आप पूछें उस व्यक्ति से जो आपके पास आता है, क्या आपको ये मुझे बताना ज़रूरी है? शायद वो बोलेगा शायद नहीं, तो फिर क्यों? फिर दूसरा प्रश्न आप पूछें, ये बात आपको कहाँ से पता पड़ी? इसका सोर्स केंद्र कौन है? कहाँ से आया है? किसने बताया? तो इस तरह से आप जब ये प्रश्न पूछेंगे तो वो व्यक्ति का विवेक थोड़ा सा काम करेगा और कहेगा यार हाँ, ये गलत तो है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये गलत है। तीसरा प्रश्न आपको पूछना है, और वो प्रश्न ये है, क्या आप उस व्यक्ति के पास गए जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है प्रियो। आजकल हमें एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करना, यदि मेरे को किसी के बारे में कुछ ऐसी बात पता पड़ी कि वो गलत है या किसी पाप में गिर गया है या कुछ गलत है जैसे कि, है ना, तो इसके बजाय कि मैं किसी और व्यक्ति के पास जाऊं, मैं उसी व्यक्ति के पास जाऊं और उससे कहूं कि भाई बहन भाई अंकल आंटी, मैंने ऐसा सुना आपके बारे में, क्या ये सही है? उसी से कन्फ्रंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि हमें मसीही जीवन में एक दूसरे को बनाना बहुत ज़रूरी है, उठाना ज़रूरी है। यदि कोई एक पाप में गिर जाता है, समझ लीजिए हो सकता है कि उससे हो गई स्लिप हो गया होगा वो, तो उसको आप उठाइए, इसके बजाय कि कहीं और जा कर के उसके बारे में बताएं, आप उसको उठाइए, सही रास्ते में लाइए, तब आप उसके बारे में गॉसिप करने वाले नहीं बन सकेंगे। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर पूछना है उस व्यक्ति से जो आपको गॉसिप करने के लिए वो आप सुनने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या आप उस व्यक्ति के पास गए? ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सीखा है प्रियो कि जब भी कोई अगर मेरे पास आता है ऐसी बातें ले करके, तो मैं बोलता भैया उसी के पास जाओ, मेरे से क्यों बोल रहे हो आप, है ना? ये अच्छा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ओपन रिब्यूक इज बेटर। खुली जो डांट है वो एक अच्छा भाई बहन का अच्छा रिश्ता बनाता है ना? तो यदि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात की है जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में है, या भाई बहन के विरोध में है, या चर्च के विरोध में है, कलीसिया के विरोध में है, तो ये मेरा काम है, ये आपका काम है कि हम उसको सुधारें, उसको उठाएं, सही बात उसको बताएं, इसके बजाय कि उस बात को ले करके हम कहीं और जा कर के ये खबरें उड़ाएं। याद रखिए, एक बड़ा भारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट था बीबीसी का, उससे ये पूछा गया भाई भारत में सबसे ज़्यादा तेज चीज़ क्या पाई जाती है? उसने यही कहा, गॉसिप, कानाफूसी, ये सबसे तेज होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी फैलता है सब जगह, यहाँ सुना ही नहीं कि दूसरी जगह फैल जाता है। तो हम अपने भाई बहन जो हैं प्रभु में, हम उनको क्यों नीचा दिखाएं? बिल्कुल भी नहीं, और पवित्र आत्मा तो खैर ये नहीं चाहता है। तो तीसरा प्रश्न आपको ये पूछना है, क्या आप उस व्यक्ति के पास गए, उससे बात किया जिसके बारे में आप मुझे से बात कर रहे हैं, है ना? तो पहला प्रश्न क्या है, क्या मुझे ये बातें बताना ज़रूरी है? दूसरा प्रश्न क्या है,
क्या ये बातें आपको ये बातें कहाँ से पता पड़ी? तीसरी बात, क्या आप उस व्यक्ति के पास गए? चौथी बात, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है कानाफूसी करने के लिए या करता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कानाफूसी करता है या गॉसिप करता है वो तो दोषी है ही, लेकिन जो सुनता है वो भी उतना ही दोषी है, वो भी उतना ही दोषी है। सो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इसमें दोषी होते हैं, है ना? तो चौथा प्रश्न है, क्या मैं उसे इसके बारे में बताऊं? अब ऐसा क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, किसी से मत कहना, किसी को मत बताना। अच्छा, ये व्यक्ति क्या करता है, जगह जगह जा करके दूसरों को यही बात बोलता है, सुनो तो उसके बारे में, किसी से मत कहना। फिर वो किसी और के पास जाएगा, मैं सुनो ये मैं बात बता रहा हूं, तुम किसी और से मत कहना। तो ये जब आप प्रश्न उससे पूछेंगे कि क्या मैं उसको जा कर के बताऊं जिसके बारे में आप मेरे से गॉसिप कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, क्या उसको जा कर के बोलूं कि आप उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ना बोलें। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, है ना? तो आप इस तरह से कानाफूसी को रोक सकते हो। क्या मैं उसे इसके बारे में बताऊं? और जनरली क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, बता रही हूं, बताना नहीं किसी को, बताना नहीं किसी को। नहीं, मैं तो बताऊंगा, मैं जाकर के उसको बताऊंगा कि आपने मेरे मुझसे उस व्यक्ति के बारे में कानाफूसी किया। तो एकदम से वो सहम जाएगा, एकदम से वो अलर्ट हो जाएगा, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप ये जो जहर है, ये दीवार को जो तोड़ने वाली बात है, इसको आप और मैं रोक सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रश्न आप पूछें, है ना? प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के बारे में, दूसरों की बातों को दूसरों के सामने फैलाएं जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं? क्या ये आपका आत्मिक जीवन है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप दूसरों की, चाहे झूठी बात हो या सही बात हो, आप कानाफूसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं? क्या ये आत्मिक जीवन है? क्या पवित्र आत्मा ऐसा चाहता है? जो व्यक्ति प्रभु में होगा वो बिल्कुल सोचेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, बिल्कुल, वो तो सोचेगा बिल्कुल भी नहीं है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं आप खुद एक प्रकार से उसकी सहायता कर रहे हैं कि वो इस प्रकार की बातों में न फैलाए। अब मुझे पता है कि 2-3 लोगों ने मेरे से कानाफूसी किया, तो एकदम से जैसी उन्होंने शुरुआत की ना किसी के बारे, तो मैंने उनसे बोला वो छोड़िए, आपका आत्मिक जीवन कैसा है? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आप कैसे हैं? अगर यही बात आपके बारे में मैं दूसरों को बताऊं तो आपको कैसा लगेगा? तो इस प्रकार की चीजें जब हम उस व्यक्ति से बोलेंगे, तो यदि वो सच में विश्वासी है तो वो नेचुरली, स्वाभाविक है कि वो थोड़ा शर्मा सा जाएगा, एम्बेरस हो जाएगा, बोला कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये गलत है ना? तो इस प्रकार से आप उस कानाफूसी करने वाले को रोक सकते हैं। यही ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो आते हैं एकदम से, क्या तुमने सुना? और दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या? और जहां ये बात शुरू हुई तो भैया रे, फिर तो सिलसिला जो कहानी का शुरू हो जाता है वो बहुत लंबा चलता है। और इस प्रकार से क्या करते हैं हम एक दूसरे को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते। मैं खुद इस बात को सीख रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सीख चुका हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। और हम सबों को, विश्वासियों को, विशेष करके हमारे चर्च के लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से सीखना। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। जो हमारा टंग है ना, जीभ, वो बहुत खतरनाक है, जिसके बारे में हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसी टंग से, इसी जीभ से मैं आपको परमेश्वर का वचन भी सुना रहा हूं, और उसके साथ साथ यदि मैं किसी के व्यक्ति के बारे में गलत
दुख करने वाली बातें, खराब वाली बातें दूसरों को सुनाओ कानाफूसी के द्वारा, तो क्या ये सही होगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई देखिए, खारे कुएं से मीठा पानी नहीं आ सकता, उसमें से खारा पानी ही आएगा। हमारे जीवन से मिठास की बात आनी, हमारे जीव को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, सत्य के लिए इस्तेमाल करना है। और इसी से हम गीत गाते हैं और वचन सुनाते हैं, अच्छी बातें भी बोलते हैं, परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं। क्या इस जीव को लेकर के मैं दूसरों के कानाफूसी के बातों में संलग्न करूं? आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो क्या आप इन 5 प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे? नेक्स्ट टाइम यदि कोई आपके पास आता है या आती है तो आप ये 5 प्रश्न जरूर पूछें। और ऐसा करने से क्या होगा कि उस व्यक्ति को आप रोक देंगे। सो पहला प्रश्न क्या है, याद है आपको? क्या आपको मुझे ये बताना जरूरी है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या ये बात जो आपने मुझसे कह रहे हैं, ये कहाँ से आपको पता पड़ा? अब क्या होता है, कभी कभी ये चीजें उड़ती उड़ती और फिर वो जो सच्चाई से अलग परे होते होते कुछ और कहानी आ जाती है। 3-4 लोगों से सुना, उसने उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, और इस तरह से कहीं और कोई अलग फैक्ट निकल आता है। तो ये बातें आपको कहाँ से पता पड़ी? ये आप दूसरा प्रश्न उस व्यक्ति से पूछे। तीसरा, क्या आप उस व्यक्ति के पास गए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना? तो ये बड़ा अच्छा काउंसलिंग का बड़ा अच्छा टाइम होता है जब हम दूसरे व्यक्ति को सही रूप से हम दिखा सकते हैं। चौथी बात, क्या मैं उसको इसके बारे में बताऊं? जैसे आप बोलेंगे तो वो सहम जाएगा, अरे नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी था कि आप जाकर के उसको बोले। क्यों नहीं? जब भाई अगर ये आप जो मुझसे कह रहे हैं सच है तो मैं उसको बताऊंगा कि आपने मुझसे कहा। तो जब आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो वो बहुत घबरा जाएगा, बोला नहीं 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 नहीं, माफ करना, मुझे नहीं करना चाहिए, है ना? हो सकता है ऐसा हो। और फिर 5वां प्रश्न जो है वो है, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप इस तरह की बातों को, दूसरे की बातों को दूसरी जगह फैलाएं? क्या ये पवित्र आत्मा का कार्य है? क्या लोगों को तोड़ना पवित्र आत्मा का कार्य है? परमेश्वर ने तो आपको और मुझको चर्च को बनाने के लिए बुलाया, तोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया। आजकल मालूम है चर्चेज में, कलीसिया में बहुत ऐसा चल रहा है, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके, फुसफुसाहट करके ये बातें होती हैं। और इसीलिए मेरा और आपका ही कर्तव्य हो जाता है कि हम इन प्रकार की बातों में बिल्कुल भी ना फंसें। और वही बात हम भजन संहिता में भी देखते हैं, यही बात हम देखते हैं नीति वचन में भी देखते हैं। और यही बात, जैसे मैंने अभी जीभ के बारे में आपके सामने ये बात रखी कि जीभ जो है एक चंचल ऑर्गन है, हमारा अंग है जो इधर उधर लड़खड़ा सकती है। जैसे ही आपको कभी ऐसी फीलिंग से आए कि यार मुझे उसके बारे में बताना चाहिए किसी को, तो एकदम से आप प्रार्थना करें कि प्रभु तो मेरी अगुवाई कर कि मैं ऐसा काम ना करूं, मेरे जीव को तू कंट्रोल में ले ले, मेरी तू अगुवाई कर, है ना? तो ये बात बहुत जरूरी। चलिए मैं कुछ वो पद जो है मैंने अभी आपके सामने जो पढ़ा फिर से मैं पढ़ देता हूँ। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसका 12 से 15 पद, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ यहाँ पर, हम सबों के लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। सो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ नीति वचन उसका 6 अध्याय 12 से आगे। देखो ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई गढ़ता रहता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक से आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए ये भी पढ़ दूं, भजन संहिता उसका
101 अध्याय और उसका 5 पद। भजन संहिता उसका 101 अध्याय और उसका 5 पद। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। ये मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए आज है। कानाफूसी का जहर हम ना फैलाएं, इससे चर्च टूटता है। लेकिन हमें चर्च को बनाना है, एक दूसरे को उठाना है, इनकरेज करना है। यदि किसी के साथ कुछ ऐसी बात आती है तो व्यक्तिगत रूप से बात करके उसको सुलझाना है, ताकि आप किसी के प्रति, मैं किसी के प्रति कोई इस प्रकार की कानाफूसी ना फैलाएं। ठीक है, तो आइए हम इस बहुत अच्छे एक संदेश को जो हमने सुना वचन के आधार पर प्रैक्टिकल रूप में भी ले लें।